हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 1 से 500 तक कितने होते हैं प्राइम नंबर्स? और 1 से 1000 तक प्राइम नंबर्स कितने होते हैं? उनका टोटल क्या होता है? प्राइम नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सी टेट, एच टेट, यूपी टेट, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उसमें प्राइम नंबर से सीधे और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप लोगों को प्राइम नंबर्स में कोई भी डाउट होगा तो इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कुछ बेहतरीन सी बातें चीज़ें सीखेंगे, हम इसको ट्रिक से भी सीखने वाले हैं और आप लोगों को ऐसी ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपने प्राइम नंबर्स के बारे में कभी भी नहीं सुनी होगी। तो ये क्लास रहने वाली है वन शॉट। आइए बेहतरीन सा सेशन स्टार्ट करते हैं। भाई, प्राइम नंबर्स किसको बोला जाता है? तो पहले तो ये बोला जाता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स किसको बोला जाता है? तो आपको कहोगे सर प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर होंगे। कितने फैक्टर होंगे? 2 फैक्टर होंगे सर। ओनली 2 फैक्टर होंगे। फैक्टर किसको बोला जाता है? फैक्टर क्या होते हैं? ठीक है, जो उस टर्म को कंप्लीट भाग कर दे वो क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं। जैसे भी मैंने कहा भाई 4 को कौन कौन भाग करेगा, तो आप कहोगे सर 1 भी भाग करेगा, 2 भी भाग करेगा और 4 खुद भी भाग करेगा। तो ये 4 के क्या होंगे? तो ये तीनों के तीनों 4 के फैक्टर होंगे। और फैक्टर जो होते हैं ना वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है, और जो मल्टीपल्स होते हैं ना वो अनलिमिटेड होते हैं। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। तो फैक्टर्स का पता चल गया। प्राइम नंबर्स वो नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर हों उसको क्या बोला जाता है? आपको सर प्राइम नंबर्स बोला जाता है। आपको सर बिल्कुल क्लियर। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? तो आपको सर 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद आप कहोगे सर 5, फिर कितना 7, फिर 11, फिर 13, अप टू सो ऑन। मतलब है यदि आपके एग्जाम में ये पूछा जाए प्राइम नंबर्स की संख्या कितनी होती है तो मैं ये कह दूंगा प्राइम नंबर्स की जो संख्या होती है वो क्या होती है भाई? इनफाइनाइट होती है। क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। ठीक है, प्राइम नंबर्स की जो संख्या होती है वो इनफाइनाइट होती है। मतलब है बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं जिन्हें हम आज तक खोज भी नहीं पाए हैं। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। तो पहला पॉइंट क्या सीखा? प्राइम नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर हो। और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन होता है? 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 11, 13। मतलब है प्राइम नंबर्स अनलिमिटेड होते हैं, बोले तो इनफाइनाइट होते हैं। क्लियर? आपको होगे सर बिल्कुल क्लियर। तो पहला पॉइंट यहां से निकल के आया भाई प्राइम नंबर संख्या में इनफाइनाइट होते हैं। ऐसे मैं लिख देता हूं, संख्या में इनफाइनाइट होते हैं। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। असीमित। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। फिर बात कर लेते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चंस तक बाद में पहुंचेंगे, पहले क्वेश्चंस को हम कवर कर लेते हैं भाई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। फिर यहां आ जाओ भाई। सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? बताओगे जरा, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? आपको कहोगे सर सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। क्लियर? तो आपको कहोगे सर 2 तो इवन भी है। हाँ बिल्कुल बात सही है आपकी, 2 तो इवन भी है। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो मैं एक बात और भी कह सकता हूं, 2 केवल सम प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर को हिंदी में तो आपको पता ही होगा क्या कहा जाता है? तो आपको कि सर अभाज्य संख्या। क्या बोला जाता है? अभाज्य संख्या। 2 केवल सम प्राइम नंबर है। मतलब है यदि आप लोगों से ये कहूं कि सारे के सारे प्राइम नंबर्स विषम होते हैं, ओड होते हैं, क्या इस बात को आप सत्य कह पाओगे? नहीं सर, क्योंकि 2 भी तो एक प्राइम नंबर है और 2 क्या है? तो आपको कि सर 2 एक इवन है। क्लियर? तो यहां से एक बात निकल के आ जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना कि सभी प्राइम नंबर से ओड नहीं होते। ओड बोले तो विषम नहीं होते। विषम किसको बोला जाता है? जो संख्या 2 से कंप्लीट भाग ना हो उसको क्या बोला जाता है? विषम संख्या, ओड संख्या बोला जाता है। सभी प्राइम नंबर्स ओड नहीं होते। आपको कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। मतलब 2 एक प्राइम नंबर है जो कि सम है और 2 केवल
मतलब दो को छोड़ करके, यदि मैं दो को छोड़ दूं तो दो को छोड़ करके सभी के सभी प्राइम नंबर इवन है। बट ये बात यहां डायरेक्ट नहीं बोली जा सकती, सभी प्राइम नंबर्स ओड नहीं होते। मतलब कोई ये बोल दूं ना सभी प्राइम नंबर्स ओड होते हैं तो आप कहोगे सर गलत बात, सभी प्राइम नंबर्स ओड नहीं होते, दो भी एक प्राइम नंबर है जो कि ओड नहीं है, दो सम है और केवल सम प्राइम नंबर की बात की जाएगी तो आंसर कितना रहेगा, दो रहेगा सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। फिर बात कर लेते हैं तीन। मैं आपसे कहूं ना सबसे छोटा विषम बोले तो ओड प्राइम नंबर कौन सा होगा, विषम बोले तो ओड प्राइम नंबर कौन सा होगा, ओड प्राइम नंबर बोले तो अभाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटा ओड प्राइम नंबर क्या होगा। आप कहोगे सर बता दूंगा, सर दो को छोड़ दो, सबसे तीन, दो के बाद जो तीन आता है सबसे छोटा विषम प्राइम नंबर है। सबसे छोटा विषम प्राइम नंबर कौन है, तीन है। सबसे बड़ा विषम प्राइम नंबर सर आज तक ज्ञात ही नहीं कर पाए, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। फिर यहां से बात आगे चलती है भाई 1 से 10 तक, 1 से 10 तक चार प्राइम नंबर हैं, कौन कौन से। आप कहोगे सर ये हैं 2, 3, 5 और 7, मतलब ये चारों के चारों एक अंक वाले हैं। कभी भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए एक अंक वाले कितने प्राइम नंबर होते हैं, एक अंक वाले कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आप कहोगे सर एक अंक वाले चार प्राइम नंबर्स होते हैं। कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, चार प्राइम नंबर्स होते हैं। कौन कौन से, 2, 3, 5, 7। एक अंक वाले कितने, एकल अंक वाले, ठीक है, एकल अंक वाले प्राइम नंबर कितने, आप कहोगे सर चार प्राइम नंबर। कितने, चार प्राइम नंबर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। फिर यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता है भाई दो अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। दो अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है। क्या आप बता सकते हो क्या, थोड़ा सा इमेजिन करके देखो भाई, क्या आप बता सकते हो क्या। हाँ सर बता सकता हूं, दो अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। तो यहां से क्या बात सीखने को मिली कि भाई सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 2 केवल सम प्राइम नंबर है, मतलब 2 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर है वो विषम है। बट ये बात नहीं कही जा सकती कि सारे के सारे प्राइम नंबर विषम होते हैं। क्लियर, सभी प्राइम नंबर ओड नहीं होते, ठीक है। आपको कैसर बिल्कुल 3 सबसे छोटा विषम प्राइम नंबर है। फिर 1 से 10 तक 4 प्राइम नंबर है जो एक अंक वाले हैं। 2 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना है, 11। अब बात यहां आती है, पहले प्रथम फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का टोटल क्या होगा, प्रथम 5 प्राइम नंबर्स का टोटल क्या होगा, प्राइम नंबर्स का टोटल क्या होगा, ठीक है। आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स टोटल क्या होगा, तो आपको कि सर मैं टोटल करके भी बता दूंगा, ठीक है। वैसे कितना होता है, 28। कौन कौन होता है इसमें, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 11 सर। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। 11 और 7 कितना, 18 और 5 और 5 कितना, 10। कितना टोटल हुआ, 28। तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का टोटल कितना होता है, 28 सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। कोई दिक्कत की बात नहीं होगी सर। फिर अगली बात पे आ जाओ भाई। फिर 1 से 25 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, आप कहोगे सर 1 से 25 तक हमारे 9 प्राइम नंबर्स होते हैं। कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 9 प्राइम नंबर्स होते हैं, जिनका टोटल कितना होगा, हाँ भाई, जिनका टोटल कितना होगा, 100 टोटल होगा सर। 1 से 25 तक 9 प्राइम नंबर, जिनका टोटल कितना होगा सर, 100 होगा। क्योंकि प्राइम नंबर्स में ना जो डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है, तो इसको एपी के माध्यम से या जीपी के माध्यम से या एचपी के माध्यम से या नेचुरल नंबर के माध्यम से, मतलब इसको किसी भी तरीके से टोटल नहीं किया जा सकता। बात क्लियर, तो याद ही रखना पड़ेगा, क्या याद रखना पड़ेगा, 1 से 25 तक 9 प्राइम नंबर होते हैं,
10 का टोटल कितना होता है 100 होता है सर। तो मैं यहाँ एक बात और बोल सकता हूँ क्या कि फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का टोटल कितना होता है, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का टोटल कितना होता है, ठीक है, नंबर्स का टोटल कितना होता है। तो आप कहोगे सर 129 होता है, कितना 129 होता है, कितना होता है सर 129 होता है। तो आपके एग्जाम में ये भी बात पूछी जाती है फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का एवरेज क्या होता है, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का एवरेज भी पूछ लिया जाए तो एवरेज होता क्या है, औसत क्या होता है। तो आप कहोगे सर कुल योग 129 भाग में कुल संख्या कितनी सर 10, तो कितना हो जाएगा 12.9। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, कोई दिक्कत की बात, कोई भी दिक्कत की बात नहीं होगी। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का टोटल कितना होता है 129, उसका एवरेज की बात की जाएगी तो कितना होगा 12.9 होगा। क्लियर है क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, मैं आसानी से कर लूंगा। फिर आगे बात कर लेते हैं 2 और 3 को छोड़ करके, 2 और 3 को छोड़कर लीव करके प्राइम नंबर्स को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, को छोड़कर प्राइम नंबर्स को 6n+-1 या फिर 6k+-1 से डिनोट किया जाता है। मतलब 2 और 3 इससे नहीं आने वाले हैं, इसके बाद सारे आएंगे सर। क्लियर, इससे आने वाला हर कोई नंबर प्राइम हो ये जरूरी नहीं है, बट इससे प्राइम नंबर्स जरूर आएंगे सर। मतलब 2 और 3 को लीव करके प्राइम नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो आप कहोगे सर 2 और 3 को छोड़ करके प्राइम नंबर्स को हमारा किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो 6n+-1 या 6k+-1 से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। देखिएगा कैसे, मैंने कहा यार 11 से, मैं वो तरीका बता रहा हूं जो बच्चे भूल जाते हैं, जिनको 100 तक के प्राइम नंबर्स भी याद नहीं होते हैं, तो वो क्या करेंगे, सर 6 का टेबल आता है क्या, हाँ सर 6 का टेबल आता है, 6 का टेबल आता है तो प्राइम नंबर्स का भी आपको पता है। आपसे ये पूछ लूंगा 30 से 40 के बीच कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, 50 से 70 के बीच प्राइम नंबर कितने होते हैं, भाई 80 से 100 के बीच प्राइम नंबर कितने होते हैं। तो आपको किसका टेबल आना चाहिए, 6 का टेबल आना चाहिए। 6 का टेबल ही क्यों आना चाहिए सर, यहां ना आपने बताया था प्राइम नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका 6n+-1 या 6k+-1 है, 2 और 3 को छोड़ करके। हाँ सर, इसलिए 6 का टेबल यदि आपको पता होगा तो मैं प्राइम नंबर्स आसानी से फाइंड आउट कर लूंगा। मैंने कहा क्या भाई, आपको ये बोल दिया भाई 11 से 20 तक कितने प्राइम नंबर्स हैं, 11 से 20 तक कितने प्राइम नंबर्स तक कितने प्राइम नंबर्स है, तो 6 का टेबल याद है, हाँ सर बिल्कुल याद है, कितने प्राइम नंबर सर, कितने प्राइम नंबर सर, ठीक है। तो ये तरीका ऐसा तरीका है जो कभी भी आप भूल नहीं पाओगे। तो भाई 6 का टेबल लिखो भाई, 11 से 20 तक, 11 से 20 तक कितने प्राइम नंबर आए, तो 6 का टेबल लिखा, हाँ सर 6 का टेबल लिखा। 6 के टेबल में भाई 11 से आगे मतलब 12 लिखा, 6 दूनी 12 और 6 तीन 18, 24 तो ज़्यादा हो जाएगा, हाँ सर 24 ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं क्या कहूँगा सर, एक कम, 12 से एक कम कितना 11, 12 से एक ज़्यादा कितना 13 सर, ठीक है, एक कम एक ज़्यादा, 18 से एक कम कितना आपको सर 17, 18 से एक ज़्यादा कितना 19 सर। तो ये 6 के टेबल को तो जाओ भूल, 6 के टेबल को जाओ भूल, इसको तो काट दो। फिर ये देखना होता है इनमें से कोई नंबर 5 और 7 से तो नहीं कट रहा, यदि इनमें से कोई नंबर 5 और 7 से कट रहा होता है उसको और काट दो, कोई नहीं कट रहा। तो ये चारों के चारों क्या है, प्राइम नंबर से। किस किस के बीच, 11 से 20 तक के कितने प्राइम नंबर से, 4, 11, 13, 17, 19 सर। याद रख पाओगे क्या, हाँ सर बिल्कुल याद रख पाऊंगा। मैंने कहा भाई 21 से 50 तक, 21 से 50 तक कितने प्राइम नंबर सर, 21 से 50 तक कितने प्राइम नंबर सर, कितने प्राइम नंबर बता दोगे क्या, हाँ सर बिल्कुल बता दूंगा। ऐसी ट्रिक बता दी तुरंत हिसाब से बता दूंगा, याद करने तक की भी जरूरत मुझे नहीं पड़ने वाली है। अब 6 का टेबल आता है क्या, हाँ सर 6 का टेबल आता है। कहाँ से लिखना स्टार्ट करूंगा सर, 21 से और 50 तक है, मतलब 6 3 18, 18 नहीं लूंगा सर क्योंकि ये 21 से कम हो जाएगा। 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 7 42 और 6 8 48।
क्लियर, बिल्कुल क्लियर। फिर आप आगे क्यों नहीं जाओगे, फिर वो 50 से ज़्यादा चला जाएगा सर, आगे नहीं जाऊंगा। एक कम एक ज़्यादा, 24 से एक कम कितना होगा, आप कहोगे सर 23, एक ज़्यादा कितना होगा 25 सर, क्लियर। 30 से एक ज़्यादा कितना होगा, तो आप बताओ जरा 30 से एक ज़्यादा कितना होगा, तो आप कहोगे सर 30 से एक ज़्यादा तो 31 होगा, 30 से एक कम कितना होगा 29 होगा सर। 36 से एक ज़्यादा कितना होगा, आप कहोगे सर 37, एक कम कितना होगा, आप कहोगे सर 35। फिर 42 से एक ज़्यादा कितना होगा 43, एक कम कितना होगा, तो आप कहोगे सर 41। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। 48 से एक ज़्यादा कितना होगा 49, और एक कम कितना होगा, आप कहोगे सर 47। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, ठीक है। अब 6 के टेबल को तो भूल जाओ, 6 के टेबल को तो गया मैं भूल भाई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, पहले अब मुझे ये देखना है इसमें कोई ऐसा है नंबर जो 5 और 7 से पूरा भाग हो रहा होगा। हाँ सर है, कौन है, 25 है, इसको भी काट दूंगा, 25 है सर। 5 से भाग होने वाला सर 35 भी है, इसको भी काट दूंगा। फिर 5 से भाग होने वाला और कोई नहीं है सर, ठीक है। अब 7 से भाग होने वाला देख लूंगा, 7 से भाग होने वाला कितना सर 49 है सर, कितना है 49 है सर। तो कौन कौन से 21 से 50 तक कौन कौन से प्राइम नंबर आए, आप कहोगे सर एक तो आ गया 23, 23 के बाद कितना निकल के आया 25 कट गया था 29, फिर हमारा कितना निकल के आया 31, फिर कितना 37, फिर कितना 41, फिर कितना 43, और फिर कितना 47 सर। बात क्लियर। तो आप कहोगे सर 21 से 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, क्या मैं आसानी से फाइंड आउट कर पाया क्या, हाँ सर आप आसानी से फाइंड आउट कर पाए, कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है, किसी के भी बीच के फाइंड आउट कर लो भाई, क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। मैंने कहा भाई 31 से 70 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 31 से 70 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, कितने कितने प्राइम नंबर होते हैं, क्या आप बता पाओगे क्या, हाँ सर मैं बता पाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 6 का टेबल आता है क्या, हाँ सर आता है, क्लियर। फिर 6 का टेबल के आगे आगे जा रहा हूं, यदि 60 से आगे जा रहा हूं तो 6 के क्या लेना स्टार्ट करूंगा, मल्टीपल्स भी ऐड ऑन कर दूंगा, हाँ सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 6 का टेबल लिख डालो यार। फिर कहां से कहां तक, 31 से 6 पंजे 30, क्लियर, बिल्कुल क्लियर, ठीक है, क्योंकि आसपास पड़ रहा है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो मैं 31 से लूंगा तो 30 से स्टार्ट कर रहा हूं, 30 सर, 6 पंजे 30, हाँ सर बिल्कुल क्लियर। 6 6 36, हाँ सर, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 दाई 66, 66, क्लियर। फिर कितना हो जाएगा 72 भाई, 60 के बाद 66, 66 के बाद 72, 72 से एक कम एक ज्यादा वो 70 से ऊपर ही रहेगा। तो सर अब इनसे एक कम लेना एक ज्यादा लेना, किसी को पहले लिख लो, कम को पहले लिख लो, ज्यादा को बाद में लिख लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ सर ठीक बात है, हाँ सर ठीक बात है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। अब 6 के टेबल को तो नेगलेक्ट करना है, इसलिए मैंने इसको ग्रीन में डाल दिया, ठीक है, ये तो हो गया नेगलेक्ट। इससे एक कम कितना होगा, तो आप कहोगे सर एक कम होगा 29, ये तो भाई लेना कहां से कहां तक है, 31 से 70 लेना है, तो ये नहीं लेना सर, क्यों नहीं लेना भाई, 31 से 70 लेने हैं इसलिए नहीं लेना 29, 30 से एक ज्यादा 31, हाँ ये लेना है सर, ये लेना है। 36 से एक ज्यादा 37 सर, 42 से एक ज्यादा 43 सर, 48 से एक ज्यादा 49 सर, 54 से एक ज्यादा 55 सर, 60 से एक ज्यादा 61 सर, 66 से एक ज्यादा 67 सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। फिर कम की बात कर लेते हैं, 36 से एक कम कितना 35 सर, क्लियर। 42 से एक कम कितना 41 सर, 48 से एक कम कितना 47, 54 से एक कम कितना 53, 60 से एक कम कितना 59, 66 से एक कम कितना 65, क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। अब भाई 29 तो इसलिए नहीं लिया क्योंकि भाई बोला गया 31 से 70 तक, इसलिए वो छोड़ दिया था, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब वो टर्म्स जो 5 और 7 से पूरे कटेंगी, 5 से वो कटती है जिसका इकाई का अंक यूनिट प्लेस 5 होगा, ठीक है, या 0 होगा। तो भाई 5 वाला कट गया क्योंकि ये 5 से भाग हो रहा था, काट दिया। फिर 5 के बाद 5 से कौन सा कट रहा है सर, 5 से ये कट रहा है 55, ये भी काट दिया सर। फिर 5 से कौन कट रहा है सर, 65 भी कट रहा है, 5 से ये भी काट दिया सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। 5 से भाग होने वाले काट दिए, बिल्कुल काट दिए। अब 7 से भाग होने वाले देखूंगा सर, अब 7 से भाग होने वाले देखूंगा सर, ठीक है। 31 के बाद फिर 37, फिर 41, फिर 43, 47, 49, 7 से भाग होने वाला मिल गया सर, कौन मिल गया 49 सर। फिर 53, फिर के बाद
59, फिर 61, फिर कितना 67 सर। अब कोई मिला, अब कोई नहीं मिला, तो कितने प्राइम नंबर्स होंगे? 31 से 70 तक प्राइम नंबर्स कौन से होंगे? तो मैं कहूँगा सर 31 भी इंक्लूड है। 31 के बाद कौन सा है सर? 37 है सर। फिर उसके बाद कौन सा है? 41 है सर। फिर 43 है सर। फिर 47 है सर। फिर 53 है सर। फिर 59 है सर। फिर 61 है सर। फिर 67 है सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। तो ये प्राइम नंबर्स है किसके बीच? 31 से 70 तक। भाई 31 से 70 तक कितने प्राइम नंबर्स है? याद रख लोगे क्या? हाँ सर याद रख लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो ऐसे आप लोग कोई भी किसी भी 1 से 100 तक के प्राइम नंबर्स याद नहीं है तो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। कर लोगे क्या? हाँ सर कर लूंगा, कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि भाई क्या 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? कितने प्राइम नंबर होते हैं? प्राइम नंबर कितने होते हैं? तो आपको कहे सर 15। फिर उनका टोटल कितना होता है? उनका टोटल कितना होता है? आपको कहे सर उनका टोटल 328। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात नहीं। 51 से 100 तक, 51 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो आपको कहे सर 10। कितने होते हैं? 10। उनका टोटल कितना होता है? 732 सर। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर, कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं कह सकता हूं 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? तो आप कहोगे सर 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो आप कहोगे सर 25 प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, जिनका टोटल कितना होता है? 1066 होता है सर। कितना होता है? 1066 होता है सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। फिर यहां से आगे बढ़ लेते हैं। 1 से 500 तक, 1 से 500 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो आपको कहे सर 95 प्राइम नंबर होते हैं। कितने प्राइम नंबर होते हैं? 95 प्राइम नंबर होते हैं। कितने? 95। और उसका टोटल कितना होता है? 21,500। ठीक है, अब बताइए 21,000 कितना? आपको कहे सर 21,536 या 563। सर यहां कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को बार बार। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। तो मैं आपको बता देता हूं याद करने का तरीका। 21 में टोटल कितना हुआ? 3, तो यहां आगे आएगा 3, 21,536 सर। 1 से 500 तक कितने प्राइम नंबर? तो 95 प्राइम नंबर, जिनका टोटल 21,536 सर। फिर 1 से 1000 तक, 1 से 1000 तक कितने प्राइम नंबर सर? कितने प्राइम नंबर सर? तो आपको कहे सर 168। कितने? 168, जिनका टोटल कितना? 76,127 सर। कितना? 76,127 सर। एग्जाम में पूछा गया, मैंने आपको बताया। अब यहां से और जान लेते हैं भाई। क्लियर? क्या जान लेते हैं आगे? 2 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर बता दो। 2 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर बता दो। सबसे बड़ा प्राइम नंबर, 2 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होता है? तो आपको सर बता दूंगा कौन सा होता है? 97 सर। कौन सा? 97 सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर बता दो सर। 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर कितना होता है? तो आपको कहे सर 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है कितना? 101 सर। कितना? 101 सर। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। फिर मैं ये कह रहा हूं 3 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर बता दो सर। 3 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर बता दो सर। कितना होता है? तो आपको कहे सर बता दूंगा कितना? 997 सर। कितना? 997 सर। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। ठीक है, बिल्कुल क्लियर सर। फिर 4 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर बता दो सर। 4 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर बता दो सर। कितना होता है? तो आपको कहे सर 1009 सर। कितना होता है? 1009 होता है सर। फिर 4 अंकों का सर, 4 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर बता दो सर। 4 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर बता दो सर। कितना होता है? तो 9,973 सर। कितना? 9,973 सर। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। तो 2 अंकों का सबसे छोटा 11, 2 अंकों का सबसे बड़ा
997, 3 अंकों का सबसे छोटा 101, 3 अंकों का सबसे बड़ा 997, 4 अंकों का सबसे छोटा 1009, 4 अंकों का सबसे बड़ा 9973। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब बात आ जाती है थोड़ी सी और आगे भाई। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। मैंने कहा था ना प्राइम नंबर से आपका हर पॉइंट क्लियर होगा, और इनके आप लोग पीडीएफ आप लोगों को लवी मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी भाई। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। फिर मैंने कहा भाई कितना 100 से 200 तक, 100 से 200 तक कितने प्राइम नंबर, 100 से 200 तक कितने प्राइम नंबर, कितने प्राइम नंबर? तो आप कहोगे सर 21, कितने 21, 100 से 200 तक कितने प्राइम नंबर 21। क्लियर, बिल्कुल क्लियर भाई। 100 से 200 के बीच छोटा कौन है? तो आप कहोगे सर छोटा 101, छोटा कौन सा है 101, और बड़ा कौन है, बड़ा कौन है? तो आप कहोगे सर 199, बड़ा कौन है 199, 100 से 200 तक। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। फिर 200 से 300 तक, 200 से 300 तक कितने प्राइम नंबर, 200 से 300 तक कितने प्राइम नंबर? आप कहोगे सर 16, कितने 16, छोटा कौन सा होता है इनमें, छोटा कौन सा होता है? आप कहोगे सर 211, कितना 211, और बड़ा कितना होता है? तो आप कहोगे सर 200 से 300 तक सबसे छोटा, 200 से 300 तक में सबसे छोटा प्राइम नंबर 211, और बड़ा होता है 293, कितना सर 293। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। फिर बात कर लेते 300 से 400, 300 से 400 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 16 सर। कौन से 16 सर? अभी भी कितने 16 सर। छोटा कौन सा है, छोटा आप कहोगे सर 307, कौन सा 307, और बड़ा कौन सा सर, बड़ा कौन सा है? तो आप कहोगे सर 397, कितना 397। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। फिर बात कर लेते हैं 400 से 500 भाई, 400 से 500 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो आप कहोगे सर 17, कितने 17। सबसे छोटा कौन सा 400 से 500 के बीच छोटा कौन सा? तो आप कहोगे सर 401, कितना 401, और बड़ा कौन सा? तो आप कहोगे सर बड़ा होता है 499। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो 1 से 500 तक में मैंने बताया था, 1 से 500 तक में, 1 से 500 तक कितने प्राइम नंबर? हाँ सर, कितने प्राइम नंबर? आप कहोगे सर 1 से 500 तक 95 प्राइम नंबर, 95 प्राइम नंबर जिनका टोटल योग था, प्राइम नंबर जिनका टोटल था 21,536। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। और 95वां प्राइम नंबर कौन सा होता है? तो आप कहोगे सर 499 होता है। बात क्लियर, बात क्लियर सर। 168वां मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ, 168वां कितना होता है भाई 997। 168वां यदि प्राइम नंबर पूछा जाए, ठीक है, 168वां प्राइम नंबर पूछा जाए तो कितना होता है 997 होता है सर। बात क्लियर। इनका टोटल मैंने बताया 76,127। 1 से 1000 तक के सभी प्राइम नंबर्स का टोटल कितना होता है 76,127 सर। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। क्या ये बात सारी क्लियर है क्या? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। कोई दिक्कत की बात, कोई भी दिक्कत की बात नहीं आने वाली है। ठीक है, आप इनको बहुत बेहतरीन ढंग से रिवाइज कर लेना, यहाँ से एक पॉइंट भी बाहर नहीं मिलेगा आपको। हाँ सर, ठीक है। अब आगे आ जाओ। आगे जाने से पहले अभी और कुछ बताना बाकी है भाई। ठीक है, एक प्राइम नंबर्स का कोड होता है। कौन सा कोड होता है सर? 44 22 44 22 322 321 सर। ये क्या है सर? ये 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, उनका टोटल है सर। सर क्या है ये क्या कह रहा है सर? ये एक कोड है किसका? प्राइम नंबर्स का। मतलब है आपको मैं ये कहूँ ना 1 से 10 तक कितने प्राइम नंबर, तो आपको कि सर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, और फिर कितना है 7 है सर। फिर आगे कितने 4 है सर। कौन कौन से? 11 13 17 और 19 सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। फिर आगे कितने हैं सर? 2। कौन कौन से? तो आप कहोगे सर कौन कौन से? एक तो 23 है, फिर एक कौन सा है 29 है सर। बात क्लियर। फिर आगे कितने हैं? 2 हैं सर। कौन कौन से? आप कहोगे सर 31 है, और कौन सा है 37 है सर। फिर आगे कितने हैं? 3 है। कौन कौन से? 41 है सर,
43 है और 47 है सर। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। फिर आगे कितने हैं आपको कि सर 2 हैं, कौन कौन से? 53 और 59, 53 और 59 सर। फिर आगे कितने हैं? 2, कौन कौन से? 61 और 67 सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। फिर आगे कितने हैं? 3, कौन कौन से? 71, 73 और 79 सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। फिर आगे कितने हैं? 2 सर, कौन कौन से? फिर 83, फिर 89 सर। फिर सबसे बड़ा 2 अंकों का कौन सा? 97 सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। कितने हुए? 4, 4, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 25। कितने? 1 से 100 तक। 1 से 100 तक कितने? तो आप कहोगे सर 1 से 100 तक मैं कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, कैसे याद रख लूंगा सर? 44, 22, 322, 321। भाई 6 का टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं है। यदि आपको ये कोड याद होगा तो 6 के टेबल की जरूरत आपको नहीं है। कर लोगे क्या? हाँ सर मैं बहुत बेहतरीन ढंग से चीज़ों को क्लियर कर लूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। एक एक क्या होता है? एक क्या होता है? तो आप कहोगे सर एक है ना प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर नहीं होता। क्यों नहीं होता सर? क्यों नहीं होता सर प्राइम नंबर एक? क्योंकि इसका केवल एक फैक्टर है। केवल एक फैक्टर, केवल एक फैक्टर है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगा, एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों प्राइम नंबर नहीं है एक? क्योंकि इसका केवल एक फैक्टर है सर। ठीक है, प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर, क्योंकि इसका केवल एक फैक्टर है। प्राइम नंबर कौन होते हैं? जिसके केवल 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर। तो इसका केवल एक फैक्टर है। क्योंकि आप कहोगे ना, क्योंकि एक किससे भाग होता है? एक से ही। ठीक है, तो इसका ये ही तो फैक्टर है। हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। फिर तो एक कंपोजिट नंबर भी नहीं है। एक कंपोजिट नंबर भी नहीं है सर। क्यों नहीं है कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर कौन होता है? तो आप कहोगे सर भाज्य संख्या। क्या? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको बोला जाता है? अब बात यहां अराइज होती है, भाज्य संख्या किसको बोला जाता है? जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। 2 से ज्यादा फैक्टर हो। 2 से ज्यादा फैक्टर हो। क्लियर? 2 नहीं, 2 तो किस में आ जाता है? 2 से तो प्राइम नंबर में आता था। केवल 2 तो प्राइम में आएगा सर। 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा किस में होंगे सर? 2 से ज्यादा किस में होंगे? कंपोजिट नंबर में। मतलब 3 या 3 से अधिक। 3 या 3 से अधिक। 2 से ज्यादा का मतलब क्या है? 3, मिनिमम 3। मिनिमम 3। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन होता है? 4 सर। 1, 2 और 4। इसके कितने फैक्टर हैं सर? 3। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन होता है? 4। उसके बाद 6। फिर कितने भी निकाल लो। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। ठीक है, तो भाई एक ना तो प्राइम नंबर है, एक ना ही कंपोजिट नंबर है। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। फिर कंपोजिट नंबर बोले तो भाज्य संख्या, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। 2 से ज्यादा बोले तो मिनिमम 3। क्लियर? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन होता है? 4। उसके बाद कितना? 6। उसके बाद कितना? 8। फिर आगे कितने भी लेके चले जाओ। क्लियर? तो ये बात भी क्लियर होगी क्या? एक ना तो प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट नंबर है। क्लियर? फिर एक क्या आता है सर? एक नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी में भी आता है, होल नंबर्स की कैटेगरी में भी आता है। ठीक है, एक एक ओड नंबर भी है। वो बात की बात है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। कोई दिक्कत की बात? कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो एक का पॉइंट क्लियर हुआ क्या? हाँ सर, बिल्कुल हुआ सर। फिर बात कर लेते हैं आगे सर। फिर कौन सी बात करेंगे आगे? भाई सारे के सारे, सारे प्राइम नंबर्स को प्राइम हो सकते हैं। को प्राइम हो सकते हैं, बट सभी को प्राइम, सभी को प्राइम प्राइम नंबर नहीं होते। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। कोई दिक्कत की बात? कोई भी दिक्कत की बात नहीं है सर। को प्राइम क्या होता है सर? को प्राइम क्या होता है सर? वो बता दीजिएगा। को प्राइम बोले तो सह अभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या किसको बोला जाता है? जिसके, जिसका
HCF एक हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसका HCF क्या हो, एक हो, उसको क्या बोला जाता है, सहभाज्य संख्या बोला जाता है, जिसका HCF क्या हो, एक हो। मतलब है दो लगातार, दो कंटिन्यूअस नंबर्स, दो कंटिन्यूअस नंबर्स हमेशा को प्राइम होंगे, हमेशा क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे सर। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। आ जाओ तो भाई, मैंने कहा एग्जाम्पल 5 और 7, सर ये 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, जो प्राइम होगा वो तो को प्राइम होगा ही होगा सर, ये को प्राइम है सर। मैंने कहा 4 और 5, सर 4 तो प्राइम नहीं है सर, 4 तो प्राइम नहीं है, बट 5 तो प्राइम है। मतलब है मैंने क्या कहा था, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, क्या जरूरी नहीं है, सारे के सारे प्राइम नंबर को प्राइम होते हैं, बट सारे को प्राइम प्राइम होना जरूरी नहीं है। मतलब ये क्या है, को प्राइम का तो पेयर है, बट ये प्राइम नहीं है सर, ये प्राइम नहीं है सर। मतलब दो लगातार संख्याएं, क्योंकि उनका HCF कितना होगा, GCD कितना होगा, एक होगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, एक होगा। जो 4 को काटेगा वो 5 को नहीं काटे, जो 5 को काटेगा वो 4 को नहीं काटे, तो इनका HCF कितना होगा, एक होगा। HCF एक होगा तो वो क्या है, को प्राइम नंबर से है सर। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। मैंने कहा 20 और मैंने कह दिया कितना, 36, 20 और 36, क्या ये को प्राइम है, क्या ये को प्राइम है? आप कहोगे सर नहीं, कैसे नहीं सर, देखो ना 20 4 से कट गया, 36 भी 4 से कट गया। क्लियर, इसका HCF क्या है, एक नहीं है, इसका HCF एक नहीं है, तो ये को प्राइम नहीं है। मतलब जो 20 को काट रहा है वही 36 को भी काट रहा है, और बड़े से बड़ा एक को छोड़ करके, एक को छोड़ करके बड़े से बड़ा नंबर जो 20 को भी काट दे, 36 को भी काट दे, चाहे बेशक 2 हो। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो ये क्या है, ठीक है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। फिर मैंने कहा, ठीक है भाई, मैंने कह दिया 42 और मैंने कहा 49, 42 और 49, क्या ये को प्राइम नंबर है? आप कहोगे सर नहीं है, कैसे नहीं है, 7 6 42 तो 49 7 से कट रहे हैं दोनों के दोनों सर, कटने की शीशे भी नहीं चाहिए। जो मान लो ये 7 से कटता तो ये 7 से नहीं कटेगा, मान लो ये 6 से कटता तो ये 6 से नहीं कटना चाहिए। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो ये क्या हो जाता, को प्राइम हो जाता। बट अब ये को प्राइम है तो आप कहोगे सर ये को प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है को प्राइम? तो आप कहोगे सर इनका जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 7 आया सर। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर, कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। तो को प्राइम नंबर्स के बारे में भी क्लियर हुआ क्या? हाँ सर, बिल्कुल हुआ। फिर आते थे ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, बता दोगे या? हाँ सर बता दूंगा। ट्विन प्राइम नंबर वो प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर्स जिनके बीच 2 का डिफरेंस हो, बीच 2 का डिफरेंस हो, बोले तो अंतर हो। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। बताओ तो सर, अब 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितने ट्विन प्राइम नंबर? ठीक है, युग्म अभाज्य संख्या 1 से 100 तक कितने? 8 सर। कितने? 8 सर। कौन कौन से सर? आप कहोगे सर 2 का डिफरेंस होना चाहिए और प्राइम नंबर्स होने चाहिए, तो आप कहोगे सर 3 5, हाँ सर 2 का डिफरेंस है। 5 7, हाँ सर 2 का डिफरेंस है। 11 13, हाँ सर 2 का डिफरेंस है। 13 11 13 हो गया, हाँ सर। फिर 17 19, हाँ सर 2 का डिफरेंस है बस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। 29 31, हाँ सर 2 का डिफरेंस है। 41 43, हाँ सर 2 का डिफरेंस है। 59 61, हाँ सर 2 का डिफरेंस है। 71 73, हाँ सर 2 का डिफरेंस है। कितने हुए? तो आप कहोगे सर कितने हुए? 8। कौन कौन से? तो आप कहोगे सर जिन प्राइम नंबर्स के बीच 2 का डिफरेंस होगा वो प्राइम नंबर्स क्या होंगे? ट्विन प्राइम नंबर, युग्म अभाज्य संख्या होंगे। क्लियर? आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर। क्या ट्विन प्राइम नंबर भी क्लियर हुआ क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर हुआ, कोई दिक्कत की बात, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। फिर आगे आ जाओ भाई, किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर करोगे आप, किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर करके जो नंबर प्राप्त होगा, किसी भी
प्राइम नंबर का स्क्वायर करने के बाद जो नंबर प्राप्त होगा, जो नंबर प्राप्त होगा उसके ओनली 3 फैक्टर होते हैं सर, उसके ओनली 3 फैक्टर होते हैं सर। एग्जाम्पल, प्राइम नंबर क्या है? 2, 2 का स्क्वायर कितना हुआ आपको कि सर 4, इस 4 के बताओ कितने फैक्टर है? एक 1, एक 2 और एक खुद 4 सर। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। फिर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने लिया 7, 7 का स्क्वायर कितना? तो आपको कि सर 49, इस 49 के कितने फैक्टर होंगे? 1, फिर 7 और फिर खुद 49 सर। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। तो इन बातों का ध्यान दीजिएगा कि किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर करने के बाद जो नंबर प्राप्त होगा उसके ओनली कितने फैक्टर होंगे? 3 फैक्टर होंगे। यहां से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। क्लियर, नहीं पता है तो यहां से आ जाओ तो मैं बता देता हूं। ठीक है, आ जाओ। एक बेहतरीन सा कंसेप्ट 28 दिसंबर 2022 को पूछा गया क्वेश्चन। क्या पूछा गया? द टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स विच हैव ओनली 3 फैक्टर्स विल बी, जिसके ओनली 3 फैक्टर हो। जिसको प्राइम नंबर का ये कंसेप्ट पता होगा, किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर करने के बाद जो नंबर प्राप्त होता है उसके ओनली 3 फैक्टर होंगे, वो तुरंत हिसाब से कैलकुलेट कर देगा 3 अंकीय संख्या। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। ठीक है, बिल्कुल लो सर। ठीक है, अब मैं ये कह दूंगा सर भाई 10 का स्क्वायर कितना? 100, 11 का स्क्वायर 121 सर, तो 11 क्लियर का स्क्वायर 121, इसके 3 फैक्टर सर। ठीक है, फिर 11 के बाद 13, 13 का कितना? तो आप कहोगे सर 13 का स्क्वायर कितना? 169, इसके ओनली 3 फैक्टर सर। फिर 17 का स्क्वायर 289, 3 अंकों का है सर। हाँ सर, इसके भी ओनली 3 फैक्टर सर। 19 का स्क्वायर कितना सर? 361, इसके भी ओनली 3 फैक्टर सर। 19 के बाद कितना? 23 सर, 23 का स्क्वायर कितना? 529, ओनली 3 फैक्टर सर इसके 529 के। 23 के बाद 29, 29 का स्क्वायर कितना? 841, इसके ओनली 3 फैक्टर सर। फिर 31, क्लियर, 31 का स्क्वायर कितना? तो आप कहोगे सर 961, 3 फैक्टर पर। 37 का स्क्वायर सर, 37 का स्क्वायर, बट ये कितने अंकों में पहुंच जाएगा? ये 4 अंकों में पहुंच जाएगा सर। कितने अंकों में पहुंच जाएगा? 4 अंकों में पहुंच जाएगा। मुझे क्या बताना था? 3 अंकों की संख्या बतानी थी। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 कितने नंबर्स हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितना हुआ? 7 सर। आंसर आ गया क्या? हाँ सर, पलक झपकते ही आंसर आ गया। जिसको ये कंसेप्ट पता होगा वो आसानी से आंसर बता देगा सर। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। चलिए आगे। हाँ सर, चलो आगे। अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा कारवा थ्योरी हमारी कंप्लीट, कारवा क्वेश्चंस की तरफ जा रहा है। आ जाओ, पहला क्वेश्चन पे आओ भाई, पहला क्वेश्चन पे आओ भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड, नहीं सर, आपने बताया था सभी प्राइम नंबर्स ओड नहीं होते, ये तो गलत है सर। ये क्या है? गलत है सर। ये क्या है? गलत है सर। ये क्या है? गलत है सर। अपरिमित रूप से अनेक प्राइम नंबर्स होते हैं, हाँ सर, आपने बताया था इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स होते हैं, ये ठीक है सर। ए प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर, हाँ सर, प्राइम नंबर के ओनली 2 ही फैक्टर होते हैं, खुद से भाग होगा और 1 से भाग होगा। देयर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, हाँ सर, कौन कौन से? 2, 3, 5 और 7 सर। 2, 3, 5 और 7 मैंने लिखवाया भी था क्या? हाँ सर, लिखवाया था आप लोगों ने। कोई दिक्कत की बात, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 2, 3, 5, 7 एक अंक वाले 2, 3, 5, 7 सर। बात ठीक है सर, बात समझ पाया सर। कोई दिक्कत की बात, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है सर। ठीक है, तो मेरा जो आंसर है नहीं वाला पूछा था, तो नहीं वाला क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए अमरा देता रे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर, जो कि गलत है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। चलो आगे आ जाओ।
एक अभाज्य संख्या नहीं है। हाँ सर, एक ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि एक का केवल एक फैक्टर होता है और प्राइम नंबर के केवल दो फैक्टर होते हैं, इसलिए एक प्राइम नंबर नहीं है सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक कंपोजिट नंबर भी नहीं है। कंपोजिट नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो दो से ज्यादा होते हैं, मतलब मिनिमम तीन, और एक का केवल एक फैक्टर है, इसलिए कथन ये भी सही है और कथन बी भी सही है। तो ए और बी दोनों सत्य है। हाँ सर, दोनों के दोनों क्या है? सत्य हो जाते हैं। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। एक ना तो प्राइम नंबर होता है और एक ना ही कंपोजिट नंबर होता है। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। एक के बारे में मैंने आपको बताया था। चलो आ जाओ। 1 से 100 के बीच में कितने ट्विन प्राइम नंबर्स हैं? कितने ट्विन प्राइम नंबर्स हैं? हाँ भाई, प्राइम नंबर्स पेयर, तो ट्विन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर पेयर का मतलब होता है ट्विन प्राइम नंबर। कितने हैं सर? 8। कितने हैं सर? 8। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। मैं आपको बता चुका हूं कौन कौन से। आपको कि सर 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59, 61, 71, 73 सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। कोई दिक्कत की बात? कोई दिक्कत की बात नहीं। कितने हैं? 8 है सर। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे आ जाओ तो सर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक अभाज्य संख्या को जब किसी अन्य अभाज्य संख्या में जोड़ा जाता है तो हमेशा एक अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। नहीं भाई, देखो मैंने क्या किया, 3 एक प्राइम नंबर है, हाँ सर बिल्कुल है। 5 भी एक प्राइम नंबर है, हाँ सर। मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, कितना आंसर आया? 8। क्या 8 एक प्राइम नंबर है? नहीं है सर। तो ये एक तो क्या हो गया? गलत हो गया सर। ये तो क्या हो गया? गलत हो गया सर। अगली बात पे आ जाओ। ए प्राइम नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय अनदर प्राइम नंबर ऑलवेज गिव्स ए प्राइम नंबर। गलत है सर। क्यों? 2 एक प्राइम नंबर है सर। 5 एक प्राइम नंबर है सर। इनकी गुना की तो कितना आंसर आया? 10। क्या 10 एक प्राइम नंबर है? नहीं है सर। तो ये दूसरा भी क्या हो गया? गलत हो गया सर। ठीक है। प्राइम नंबर डू नॉट हैव फैक्टर्स। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते। होते हैं सर। कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं सर। कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं सर। ओनली 2 फैक्टर, ओनली लगाना सही रहेगा। ओनली 2 फैक्टर होते हैं सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर। हाँ सर भाई, जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो भाई इनफाइनाइट होती है, असीमित होते हैं। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। कोई दिक्कत की बात? कोई दिक्कत की बात नहीं होगी भाई। चलो आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से किन संख्याओं के समूह में सबसे कम अभाज्य संख्याएं हैं? यदि आपको वैसे 6 के टेबल से चेक करना है तो 6 के टेबल से चेक कर लो, नहीं तो 44 22 44 22 322 321 सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। 20 से 40। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। ये 20 से 30, ठीक है, 20 से 30, और ये कितना? 30 से 40 सर। ठीक है, कितने? 4 सर। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। इसमें कितने? 4 सर। फिर 30 से 50, 30 से 50, अब ये 1 से 10, ये 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40 और 40 से 50, कितने हुए? 5 सर। कितने हुए? 5 सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। ये कहाँ है? तो आप कहोगे सर ये हमारा है 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है, 40 से 50 सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। 40 से 60 सर। ठीक है, 40 से 60 में कितने सर? 40 से 60 कितने? आप कहोगे सर 40 से 60, 44 22 322 321 सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये 40 से 50 और ये 50 से 60 सर। कितने? 5 सर। 60 से 80, 60 से 80, 60 से 80। अब यहां आ जाओ सर। ये 60, ये 70 से 80, यहां पे भी कितना? 5 सर। ये कितने? आप कहोगे सर 61 और 67। ये कितना? 71, 73 और 79, कितना? 5 सर। तो कितना कहा था?
20 से 40 में 4 हैं, 20 से 40 में कौन 4 है? तो आप कहोगे सर 20 से 40 में एक तो 23 है सर, एक 29 है सर, एक 31 है सर, एक 37 सर, कितने? 4 है सर। 30 से 50 में 5 है सर, कौन कौन से? 31, 37, 41, 43, 47, 5 है सर। 40 से 60, 41, 43, 47, फिर 53, फिर 59 सर, कितना? 59 सर, कितने हैं? 5 सर, कितने हैं? 5 सर। फिर 60 से 80, क्लियर? 60 से 80 कितने सर? लिख दिया, 61, 67, 71, 73, 79, क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। तो कितने हैं? कम किस में है? तो इसमें, ऑप्शन में कम है सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। आ जाओ आगे। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 3 सर। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 3 सर। कितनी? 3 होती है सर। 2 ओनली इवन प्राइम नंबर है। सबसे छोटा पूछा जाए तो 2, सबसे छोटा पूछा जाए तो 2, ओनली इवन प्राइम नंबर पूछा जाए तो 2। बट आपसे क्या पूछा है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 होती है, और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है। ठीक है? बिल्कुल ठीक है सर। चलो आगे आ जाओ। क्या संख्या एक अभाज्य संख्या है? क्या संख्या एक अभाज्य संख्या? नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं है सर। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। क्योंकि इसका ओनली कितने फैक्टर है सर? ओनली एक का ओनली 1 फैक्टर, ओनली 1 फैक्टर, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है सर। चलो आगे आ जाओ। किन्हीं दो प्राइम नंबर्स का एचसीएफ कितना होता है? किन्हीं दो प्राइम नंबर्स का एचसीएफ कितना होता है? तो मैंने कहा, मैंने यार 2 और 3, इनका एचसीएफ कितना होगा? तो आप कहोगे सर 1। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर होंगे, मतलब 1 से भाग होगा, खुद से भाग होगा, और किसी से भाग नहीं होगा, तो उनका एचसीएफ कितना होगा? जीसीडी कितना होगा? तो आप कहोगे सर एचसीएफ 1 होगा सर। कितना होगा? एचसीएफ 1 होगा सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। कोई दिक्कत की बात? कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। विच इज द पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर? वो प्राइम नंबर जिनके बीच 2 का गैप हो। 3 और 5, 3 और 5 के बीच कितना है सर? 2 का गैप है। 3 और 5 के बीच गैप कितने का? 2 का है। 1 से 100 तक कितने ट्विन प्राइम नंबर? 1 से 100 तक 8 ट्विन प्राइम नंबर, 8 ट्विन प्राइम नंबर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। कोई दिक्कत की बात? कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। ठीक है? बिल्कुल ठीक है सर। आगे आ जाओ। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। 28 सर। प्रथम 5 का योग कितना? 28 सर। 1 से 25 तक कितने प्राइम नंबर? 9, जिनका टोटल 100। भाई फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का टोटल कितना? 129 सर। ठीक है? बिल्कुल ठीक है सर। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। जोड़ के भी देख लो यार। 2 + 3 + 5 + 7 + 11, 11 और 7 कितना? 18, और 10 ये 28 सर। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 अंकों की सबसे छोटी 101, और 3 अंकों की बड़ी, 3 अंकों की बड़ी कौन सी है? तो आपको किस 3 अंकों की बड़ी होती है 997। 4 अंकों की छोटी याद है क्या आपको? कि सर याद है। 4 अंकों की छोटी 1009, और 4 अंकों की बड़ी 9973 सर। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। कोई दिक्कत की बात? कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। चलो आगे आ जाओ। हाउ मेनी टोटल फैक्टर डज एनी प्राइम नंबर हैव? कितने एग्जैक्टली दो, कितने एग्जैक्टली दो, मतलब वो खुद से भाग होगा और 1 से भाग होगा, तो एग्जैक्टली दो, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा पहुंच गए तो कंपोजिट नंबर, और 2 से कम है तो वो प्राइम नंबर की कैटेगरी में है ही नहीं, जैसे 1। क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर। चलो आगे आ जाओ। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? कौन सी अभाज्य संख्या है? प्राइम नंबर्स को कैसे चेक किया जाता है? यदि आपके पास टाइम कम है, प्राइम नंबर्स को चेक करने का मेथड, भाई 6 से भाग करने के बाद, 6 से भाग करने के बाद, रिमाइंडर, शेषफल,
या तो 1 बचेगा या 5 बचेगा। यदि आपके पास टाइम कम है तो ऐसे चेक कर सकते हो, प्राइम नंबर्स को 6 से भाग करने के बाद या तो 1 बचेगा या 5 बचेगा यहां। बट इसका क्या है भाई, ये क्या है, रखता है कॉन्ट्राडिक्शन, रखता है ये रूल। ठीक है, फिर कैसे चेक किया जाता है प्राइम नंबर्स को, ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। जैसे भी मैं इनमें से चेक करना है प्राइम नंबर है, सबसे बड़ा देख लिया, सबसे बड़ा कौन है, 21 है सर। सबसे बड़ा कौन है, 21 है सर। ठीक है, मुझे ये चेक करना है 21 प्राइम नंबर है या नहीं है। तो 21 किसके स्क्वायर के पास है, तो आपको कि सर 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है, और फिर 5, बात क्लियर। तो 21 के आसपास ये देख लूंगा 21 के पास किसका स्क्वायर होता है, तो आपको कि सर 21 के पास 25 होता है। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो 5 तक के सारे प्राइम नंबर मैंने लिख लिए। अब ये 21 ना तो 2 से कटना चाहिए, ना 3 से कटना चाहिए, ना 5 से कटना चाहिए। यदि इनमें से किसी से भी नहीं कटा तो 21 क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। यदि इनमें से किसी से भी कट गया तो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो 3 से ये कट रहा है, 3 से ये भाग पूरा हो रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। मतलब इसमें से किसी से नहीं कटना चाहिए। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो आपको पता है 9 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मुझे ये चेक करना है क्या कि भाई 187 प्राइम है या नहीं, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है या नहीं। ठीक है, कैसे चेक करोगे, तो मैं ये चेक करूंगा ये 187 किसके स्क्वायर के पास होता है। तो आप कहोगे सर मैं 14 का स्क्वायर, हाँ भाई 14 का स्क्वायर 196 सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। तो 14 का स्क्वायर कितना, 196 सर। तो मतलब मैंने क्या किया, 14 या 14 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर होंगे, यदि 14 होगा तो वो भी लेता, पर ये 14 प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मतलब वो यदि खुद भी प्राइम नंबर हो जिसका हमने स्क्वायर किया तो वो भी लूंगा मैं। ठीक है, बट 14 प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं आता। तो 14 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है वो लिखूंगा, 2 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11 फिर 13। लिख दिया, हाँ सर लिख दिया। अब ये इनमें से किसी से भाग नहीं होना चाहिए। यदि किसी से भाग हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं है। 2 से भाग नहीं होता, क्योंकि भाई इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए। ठीक है, 0 2 4 6 8, 2 से भाग नहीं होता सर। 3 से भाग हो रहा है, ठीक है, 8 7 15 और 1 16, अंकों का योग 3 से भाग नहीं हुआ तो ये संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी भाई। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। 5 से भाग हो रहा है, इकाई का अंक 0 या 5 नहीं है तो 5 से भाग नहीं होगा। 7 से भाग हो रहा है, 7 से भाग नहीं हो रहा, 7 का डबल किया 14। ठीक है, इसमें से रिमेनिंग में से घटा दिया, 18 में से 14 गया 4, 7 से भाग नहीं हो रहा है सर। क्लियर, 11 से भाग हो रहा है, 7 और 1 8, 8 में से 8 गया 0 सर, ये तो 11 से भाग हो गया। क्लियर, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, ओड प्लेसेस के टोटल में से इवन प्लेसेस का टोटल घटा दो, या फिर इवन प्लेसेस के टोटल में से ओड प्लेसेस का टोटल घटाने के बाद 0 या 11 बचे तो वो संख्या 11 से पूर्णतः भाग होती है। तो मैंने क्या किया, ओड प्लेसेस पे जो एक पहली पोजीशन पे आया और तीसरी पे आया उसका टोटल किया 8, और जो इवन पे आ रहा है उसका टोटल किया 8, 8 में से 8 गया 0, तो 0 बचने का मतलब है ये 11 से कटेगा, और 11 से यदि ये कट रहा है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे ही चेक करने होते कि ये प्राइम है या नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। मैंने चेक करना है 101 प्राइम नंबर है या नहीं है। 199 ले लो, 199 ले लो, प्राइम है या नहीं है, प्राइम है या नहीं। तो पहले तो ये देख लूंगा ये 199 किसके स्क्वायर के पास है। तो मैंने कहा 14 का स्क्वायर कितना, 196, 14 का स्क्वायर 196, और 15 का स्क्वायर 225, तो 96, 196 तो छोटा पड़ गया था तो 15 का स्क्वायर लूंगा 225 सर। तो मैंने क्या किया, 15 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे लिख डाले। ठीक है, 15 प्राइम नंबर होता तो इसको भी लेता, पर ये 15 प्राइम नंबर नहीं होता। तो 2 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11 फिर 13।
ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे 15 से ज़्यादा होता तो 17 और 19 भी ले लेता। ठीक है, तो यहाँ तक का मेरा काम चल गया सर। अब 2 से ये कट रहा है सर। इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई भी नहीं है, तो ये 2 से नहीं कट रहा सर। 3 से कट रहा है, 3 से अंकों का योग 3 से कटेगा तो वो संख्या भी 3 से कटेगी। अंकों का योग कितना हुआ? 19 हुआ, तो ये 3 से नहीं कट रहा, तो ये 3 से भी नहीं कटा। 5 से कटा सर, अंक यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होगा तो वो 5 से कटता है। यूनिट प्लेस पे कितना? 9, नहीं कटा सर। 7 से कटा, नहीं कटा सर। कैसे पता किया? 9 का डबल किया, कितना हुआ? 18, बाकी में से कटा दिया, कितना बचा? 1। क्या 1 7 से कटता है? नहीं कटता, तो ये 7 से नहीं कटता सर। 11 से 9 रे कितना हुआ? 10। 10 में से 9 गया, कितना बचा? 1। कितना बचना चाहिए? 0 या 11, तो ये 11 से भी नहीं कटा सर। अब 13 से इस 9 का 4 गुना कर लिया, 9 चौक कितना हो गया? 36। 13 का डिविजिबिलिटी रूल बता रहा हूं, इकाई के अंक का 4 गुना कर लो, 9 चौक 36, बाकी वाले में जोड़ दो। ठीक है, 7 में डबल करके घटाना होता है और 13 वाले में 4 गुना करके जोड़ना होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बाकी में से 9 और 6 कितना हो गया? 15 सर। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। यहां कितना हो गया? 3 और 1 4 और 1 कितना? 5 सर। ठीक है, कितना हुआ? तो आप कहोगे सर ये हुआ 55। क्या 55 13 से कटता? नहीं कटता, तो ये इनमें से किसी से भी नहीं कटता, तो मैं ये कह सकता हूं 199 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है। बात क्लियर? बिल्कुल है सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो आगे आ जाओ। 10 से 20 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? तो आप कहोगे सर 4। 44, 22, 322, 321, कौन कौन सी? 11, 13, 17, 19। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। ए और बी दो प्राइम नंबर्स है, उनका एचसीएफ तो ऑलवेज 1 होता है और उनका एलसीएम क्या होता है? ए गुना बी। कैसे? मैंने कहा 2 भी एक प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, इनका एलसीएम ले दो। तो मैंने एलसीएम लेना स्टार्ट किया। 2 से 1 काटा, 5 एज इट इज, 5 से काटा 1, तो 2 पंजे कितना हुआ? 10। दोनों की मल्टीप्लाई ही क्या आई? उनका एलसीएम आई। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। क्योंकि इसके ओनली कितने फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर के? 2। खुद से भाग होगा और 1 से भाग होगा, किसी से भाग तो होंगे नहीं, तो खुद किसी से भाग नहीं होंगे तो उनकी मल्टीप्लीकेशन ही क्या होती है? प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन ही उनका एलसीएम होती है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कितना सर? 4। कंपोजिट नंबर के बारे में बताया था जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। 2 फैक्टर नहीं, 2 से ज्यादा, तो 1, 2, 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जिसके कितने फैक्टर हैं? 3, मिनिमम 3, फिर ज्यादा कितने भी हो जाए। क्लियर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है सर। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है? क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। 59, 61 ये तो था सर। 41, 43, 47 ये भी था सर। 29, 31 ये भी था सर। 51 नहीं है सर। 17, 51, 17, 51, तो ये प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, बट ये प्राइम नहीं है और नहीं पूछा था, तो प्राइम नंबर कौन है? 17, 51। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। और वैसे भी मैं आप लोग ऐसे चेक कर लेना ये किसके स्क्वायर के पास आता है। भाई आप कहोगे सर 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो 8 से नीचे जितने प्राइम नंबर सारे लिख लो। कौन कौन से? 2, 3, 5 और 7, इनमें से किसी से भी ये भाग नहीं होना चाहिए। 2 से भाग नहीं हुआ क्योंकि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, 2 से तो भाग नहीं हुआ। 3 से, 5 और 1 6, 3 से भाग हो गया। इनमें से किसी से भी भाग हो गया तो प्राइम नंबर की कैटेगरी से आउट। किसी से भी भाग नहीं हुआ तो प्राइम नंबर की कैटेगरी में है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। तो चलो आगे आ जाओ। वे दो प्राइम नंबर जिनका योग 12 है, 5 और 7, 5 और 7 12। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, 10 प्राइम नंबर नहीं होता सर। क्लियर, 9 प्राइम नंबर नहीं होता सर, 1 प्राइम नंबर नहीं होता सर, 5 और 7 दो ऐसे प्राइम नंबर है जिनका टोटल योग कितना है? 12 है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य बताओ। मैंने बताया कितना? 12.9। क्लियर क्लियर। मैंने क्या बताया था? फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का टोटल, प्राइम नंबर से टोटल कितना होता है? तो आप कहोगे सर
फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का जो टोटल होता है वो कितना होता है, तो मैं ये कह दूंगा सर 129। क्लियर। अब उनका मीन लेना है, माध्य लेना है, तो कुल योग भाग में कुल संख्या, आंसर कितना आ गया 12.9। ठीक है, प्राइम नंबर्स को टोटल करने का कोई मेथड नहीं होता। अच्छा, अरे प्रथम 10 विषम है भाई, सुनिएगा इस बात पे। फर्स्ट 10 प्राइम नंबर लिया मैंने, ठीक है, पर ये हटाओ भाई, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इसमें 2 है, पर मुझे 2 तो चाहिए ही नहीं। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। ठीक है, तो मैं कौन कौन से लूंगा, ठीक है, तो मैं ये कह दूंगा सर 129 में तो 2 है जो कि इवन है, तो कितना बच गया 127। क्लियर, फिर 31 और ले लिया। 31 कैसे ले लिया भाई, तो 158 हो गया। 158 भाग में 10 कितना हो गया 15.8। क्योंकि 2 क्या होता है, 2 तो भाई पहली 10 प्राइम नंबर्स का टोटल 129 होता है, इसमें 2 भी होता है, तो 129 में से 2 हटा दे 127, तो ये कितने हैं, फर्स्ट 9 ओड का टोटल है। ठीक है, और 10वां ओड कौन सा 31, इनका टोटल हमारा 158। 158 10 नंबर हैं, टोटल हुआ 158, कितना मीन आया 15.8 मीन आया। यदि फर्स्ट 10 प्राइम नंबर का टोटल 129, फर्स्ट 10 ओड प्राइम नंबर का टोटल 158। मैं बात को फिर भी रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट 10 प्राइम नंबर टोटल 129, फर्स्ट 10 ओड प्राइम नंबर टोटल, ओड प्राइम नंबर टोटल, तो आपका हो गया सर 158। बात क्लियर, बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ओड बोला है या फर्स्ट 10 बोले हैं, ठीक है, उस बात का ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चलो आगे आ जाओ। ये मैंने करवा दिया था। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूं प्राइम नंबर का इससे बाहर कॉन्सेप्ट कोई भी पेपर दे लेना, टीचिंग एग्जाम का चाहे एसएससी का दे लेना, इससे बाहर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आपको बस ये देखना जाता है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। आपका दिन अच्छा नहीं बहुत अच्छा जाए, खूब तरक्की करो अपनी लाइफ में, और चीज़ों को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, तो शेयर कर दिया करो महापुरुषों। थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।